नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय यूपीएससी 2023 का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ एक सर हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यू देके आए हैं। सर कैसा रहा आपका इंटरव्यू सर? इंटरव्यू अच्छा ही था और जो अभी तक तो यही लग रहा है कि अच्छा ही था। सर आपका शुभ नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहिए सर। मेरा नाम महेंद्र कुमार मीना है। मेरा अटेम्प्ट 5th अटेम्प्ट है और फर्स्ट इंटरव्यू। सर आपका जो मीडियम है वो क्या है सर? मीडियम इंटरव्यू का मीडियम हिंदी था, बाकी मैंने मेंस इंग्लिश में लिखा था। सर जब आपका इंटरव्यू जो हुआ वो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, अगर आप साझा करना चाहें? एक्सपीरियंस स्मूथ ही था, वहाँ पता ही नहीं लगता कि कब इंटरव्यू ख़त्म हो गया। तो ऐसे सही था, ऐसा लगा नहीं कि ऐसे परेशानी फ़ील हो रही हो या फिर प्रेशर फील हो रहा हो। अंदर कोर्डियल माहौल। लगभग कितने मिनट आपका इंटरव्यू चला? लगभग मेरे हिसाब से 25-30 मिनट चला होगा, एग्जैक्टली तो नहीं पता। सर जब आपने जब प्रिपरेशन तैयार करी इस समय, तो आपने पीटी की प्रिपरेशन कैसे करी थी, प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी थी, और हमारे व्यूअर्स को आप बता सकते हैं सर कैसे तैयारी करें? प्रीलिम्स की तैयारी मेरी मेनली PYQ बेसिस क्वेश्चंस पे रहती है। वहीं से जो एलिमिनेशन टेक्निक है वो वहीं से सीखना, उन्हीं को अप्लाई करना, और PYQ के क्वेश्चंस को भी बार बार करना, और दूसरा जो स्टैटिक बुक्स है वो अच्छे से पढ़ना। NCERT का इसमें कोई रोल है पीटीज़ के लिए या नहीं सर? किसका? NCERT का। NCERT का रोल है बेसिक्स तैयार करने में, उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो मेरे हिसाब से मोर देन एनफ। सर आपने मेंस की तैयारी कैसे करी और आपकी बुक्स लिस्ट वगैरह क्या थी मेंस में? मेंस की तैयारी में मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो जो लोग फॉलो करते हैं वो ही है, सेम बुक्स भी वही स्टैंडर्ड बुक्स है। थोड़ा अलग हटके मैंने मेंस के लिए करंट के कंटेक्स्ट में मैंने खुद के न्यूज़पेपर के नोट्स बनाए, तो उनकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो मेरे लिए थोड़ा ठीक साबित हुए, ताकि मैं इंटरव्यू तक पहुंच पाया हूं। और उसके लिए मैंने जो न्यूज़पेपर पढ़ता था उनके शॉर्ट नोट्स बनाए और उन्हीं को बार बार रिवाइज करके उन्हीं को यूज़ किया एज एग्जाम्पल। सर इसी से जुड़ा सवाल है सर, न्यूज़पेपर लोग काफ़ी डिफरेंट नाम बताते हैं सर, आप कौन सा यूज़ करते थे और लोगों को क्या करना चाहिए? मैंने द हिंदू भी पढ़ा है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा है, बट मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, बस जो पर्पज़ है न्यूज़पेपर पढ़ने का, जैसे मेंस की बात करूँ तो हर एक टॉपिक वाइज हम न्यूज़ सेग्रीगेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उसको यूज़ करना, तो वो पर्पज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, वो इतना मैटर नहीं करता। जो मैगजीन वगैरह चल रही सर, इससे भी फ़ायदा हो सकता है लोगों को? मैगजीन अगर आप टाइम पे रिवाइज कर पाते हो उन्हें और उनको इनकलकेट कर पाते हो तो मैगजीन अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। बट मुझे लगता है कि लास्ट में आते आते आप सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाते, तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पूरे साल में चले, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ रहे, उन्हीं को अगर हम ध्यान से पढ़ ले, ध्यान से उन्हीं को देख ले, तो मेरे हिसाब से मैगजीन से उतना ही करना चाहिए जितना जो इशू चले। बाकी आप एकदम ब्लाइंडली मैगजीन पे भी रिलाई ना करो। सर आंसर राइटिंग कब शुरुआत कर देनी चाहिए और आपने कब करी थी? मेरे हिसाब से आंसर राइटिंग जब आप मेंस के टॉपिक जब कवर कर लो और मेंस में ठीक कमांड हो जाए आपकी, तब मेरे हिसाब से शुरू कर देनी चाहिए। और मैंने भी, मेरा जब फर्स्ट टाइम में प्री नहीं निकला था, उसके बाद से मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कर दी। सर मेंस की आंसर राइटिंग करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? मेंस में मेरे हिसाब से क्वेश्चन की डिमांड समझ में आनी चाहिए, पहली चीज़ तो। क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चरिंग है वो हर एक पार्ट की स्ट्रक्चरिंग हमें सही से ब्रेक करनी चाहिए और सही से लिखनी चाहिए। दूसरा सब्सटेंटेड पोर्शन इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि कोई पॉइंट लिखा, नॉर्मल पॉइंट भी लिखा, तो उसको एग्जांपल के साथ आप सपोर्ट करो। और दूसरा डायग्राम और जो हम बना सकते हैं वो उसमें इनकलकेट करो। सर आज आपने सर टेस्ट सीरीज पीटी और मेंस के लिए आपने कितनी लगाई थी और कितना लगाना चाहिए? मैं पीटी के लिए तो PYQ पे ही रिलाई किया हूँ, 15-20 साल के जो भी PYQ थे। मेंस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ दी है और मुझे लग रहा है मेंस के लिए, पेपर कंप्लीशन के लिए और खुद की खुद को इम्प्रूवमेंट के लिए मेरे मेंस के लिए टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट है। सर आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी? क्या आपने मॉक वगैरह दिया था या नहीं, और इंटरव्यू की तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो इंटरव्यू की तैयारी मैंने यहीं दिल्ली में आके की है और मैंने मॉक भी दिए हैं, 5-6 मॉक दिए। और जो तैयारी में ध्यान रखने की चीज़ें हैं वो डेफ आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ो। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आप लोगों से बात करो, कैसे ओपिनियन बनाने, कैसे अपनी बातों को रखना, कैसे कॉन्फिडेंट रहना, वो सब मैटर करता है। सर अभी पीटी 2024 आ रहा है, तो
काफ़ी जो हिंदी मीडियम के हमारे जो व्यूवर्स हैं काफ़ी उनको परेशानी हो रही है, तो पीटी के लिए क्या करना चाहिए, सीसेट के लिए विशेष तौर से कुछ बताना चाहें आप? एक्चुअली सी सेट में मुझे भी इशू आता था, तो मुझे लगता है कि आप ओनली मैथ के भरोसे नहीं रह सकते, आपको हिंदी और इंग्लिश जो है उसको भी अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि उसमें आप अगर 10 साल के PYQ भी कर लेते हो इंग्लिश के अच्छे से, उनकी टेक्निक आप निकाल पाते हो कि कैसे मुझे एलिमिनेट करना है, कैसे सोचना है, क्या माइंड सेट रहता है एग्जामिनर का, तो उसके बेसिस पे आप अच्छे से कर पाओगे। और वो इंग्लिश में तो मोर देन सफिशिएंट है, बाकी मैथ में आप थोड़ी प्रैक्टिस करो और अच्छा इंप्रूव करो। सर एक सवाल और रहेगा सर, क्या आपने क्या कोचिंग ली थी, क्या बिना कोचिंग के भी तैयारी की जा सकती है? मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी, बाकी मैंने सेल्फ स्टडी की है हर एक सब्जेक्ट में, जो मुझे लगा ज़रूरत के हिसाब से मैंने टेलीग्राम से वीडियो देखे या फिर जो भी टेलीग्राम पे कंटेंट था जो भी मिला मैंने वो देखा और उनको फॉलो किया। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? PSIR। और सर PSIR काफ़ी लोगों का रहता है, सर ऐसा क्या है जो PSIR ही लोग लेते हैं, या PSIR ऑप्शनल लेने के क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं? PSR ऑप्शन लेने का तो ये रहता है कि ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसमें IR आपको एक इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, और दूसरा ये एज ए ऑप्शनल का ओवरलैप होता है इसमें, जैसे GS2 का ओवरलैप होता है, GS4 का होता है, तो ओवरलैप काफ़ी अच्छा खासा होता है। सर अंत में हमारे व्यूअर को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? बस अच्छे से पढ़ो, लगे रहो। हाँ ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।